द्रव्य शुद्धि। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे सत्तमो, अब मैं द्रव्य की शुद्धि के विषय में कहता हूँ, उसे आप लोग भलीभांति समझ लो। सुवर्ण, रजत, अब्ज, शंख, रंजू आदि तथा चर्म के पात्र एवं आसनों की शुद्धि केवल जल से ही हो जाया करती है। शुक और तुआ की शुद्धि उष्ण जल से होती है। धान्य की शुद्धि केवल जल से प्रोक्षण करने पर हो जाया करती है। काष्ठ और शिव के पदार्थ की शुद्धि तक्षण करने से होती है और यज्ञ के पात्रों की शुद्धता मार्जन से हुआ करती है। भात, अन्न में तथा केश, मच्छिका और कीटों से दूषित भस्मों के छेप करने से शुद्धि होती है। भूमि की शुद्धता केवल मार्जन तथा लेपन, प्रक्षालन आदि से होती है। आवि और कौशिक पदार्थ उष्ण जल एवं गोमूत्र से शुद्ध होते हैं। भक्ष्य और स्त्री का मुख देखकर ही शुद्ध होता है। जो महिमय पदार्थ है उसकी पुनः पाक करने से शुद्धि होती है। त्रपु, शीशा और ताम्र के पात्रों की शुद्धता क्षार, अम्ल, खटाई और जल से हुआ करती है। लौह के पात्रों की तथा कांसे की पात्रों की शुद्ध भस्म तथा जल से होती है। जो अज्ञात पदार्थ या पात्र है वह तो सदा ही शुचि होता है। और अक्त अर्थात तैलादि से युक्त पात्र एवं पदार्थ की शुद्धि मिट्टी एवं जल से करे, जब तक पर जो गंध तथा लेपन है वह न छूट जावे। जो एक गौ की इच्छा शांत कर दे उतना जल शुद्ध होता है और जो जल स्वाभाविक रूप से भूमिगत होता है वह भी शुद्ध होता है। कुत्ता, चांडाल और क्रव्याद आदि के द्वारा निष्पादित मांस, रश्मि, अग्नि, रज की छाया, गौ, वसुधा, घोड़ा और बकरी के बूंदे, एक मल की बूंद सदा मेद्य होती है। स्नान करके, पान करके, छींक लेकर, सोकर, खाकर और गली में चल फिर कर अशांत होकर भी पुनः आत्मन करना चाहिए। अन्य वस्त्र का परिधान करके, छूत और निष्ठीवन करने पर, स्वाप में, परिधान में तथा अश्रुपातन में, इन पांचों कर्मों में आत्मन न करे। केवल दक्षिणा श्रवण का स्पर्श कर लेवे। ब्राह्मण के दक्षिणा कर्णों में अग्नि आदि देवगण सर्वदा निवास किया करते हैं, अतः उसके स्पर्श मात्र से ही शुद्धि का विधान बताया गया है।